तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में चलते हैं। ये कहानी है पहली गोवर्धन पूजा की। एक ऐसा मौका, एक ऐसा पल जिसने हजारों साल पुरानी एक परंपरा को चुनौती दी और भक्ति का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। ये सिर्फ किसी पूजा पाठ को बदलने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो सोचने का तरीका बदलने वाली एक क्रांति थी। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो बात शुरू होती है वृंदावन से, जो कि एक कृषि प्रधान इलाका था। मतलब ग्वालों और उनके परिवारों की पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर टिकी थी कि बारिश टाइम पर हो जाए। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था। इंद्र बारिश को कंट्रोल करते हैं, बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं होंगी, गायों के लिए चारा नहीं होगा और जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्हें खुश करने के लिए ये जो सालाना यज्ञ था, ये उनका सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा कर्तव्य था। एक ऐसी परंपरा जिस पर कभी किसी ने सवाल ही नहीं उठाया था। लेकिन फिर एक दिन एक छोटे से बच्चे ने इस बड़े से यज्ञ की तैयारियों को देखा और सवाल पूछने शुरू कर दिए। वो बच्चा और कोई नहीं, कृष्ण थे। कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से बड़े ही अदब से पूछा। सवाल बहुत सीधे और सरल थे, लेकिन उनमें एक ऐसी गहरी जिज्ञासा थी जो सदियों पुरानी परंपरा की नींव हिलाने वाली थी। और नंद महाराज का जो जवाब था वो एक तरह से पूरी परंपरा की आवाज थी। उन्होंने समझाया कि भाई, हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उस देवता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी चलती है। ये हमारी जरूरत है। और बस यहीं से शुरू हो जाती है पिता और पुत्र के बीच एक जबरदस्त फिलॉसफिकल बहस। ये सिर्फ एक मामूली बातचीत नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरियों का टकराव था। तो यहाँ पे ना जो असली टकराव है वो साफ दिखता है। एक तरफ नंद महाराज का पारंपरिक विश्वास था कि देवताओं को खुश रखना जरूरी है, तभी अच्छा फल मिलेगा। और दूसरी तरफ कृष्ण का ये एकदम नया विचार था कि अरे नहीं, फल तो हमारे अपने काम से, हमारे कर्मों से मिलता है। कृष्ण ने पब्लिकली जिस फिलॉसफी का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं कर्म मीमांसा। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों को देवताओं की पूजा में लगने की बजाय अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगर वो अपना काम, अपनी ड्यूटी ठीक से करेंगे तो अच्छे रिजल्ट तो अपने आप आएंगे। लेकिन कृष्ण के इन तर्कों के पीछे एक और भी गहरा, एक डिवाइन मकसद छिपा हुआ था। असल में वो स्वर्ग के राजा इंद्र के घमंड को तोड़ना चाहते थे और अपने भक्तों को ये सिखाना चाहते थे कि सच्ची भक्ति किसी डील या लेन देन पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम पर टिकी होती है। तो पुरानी बात को चैलेंज करने के बाद कृष्ण ने एक नया, बड़ा ही क्रिएटिव आइडिया सामने रखा। एक ऐसा प्रस्ताव जो पूजा को आसमान से उतारकर सीधे उनके अपने गांव, उनकी अपनी जमीन पर ले आया। सोचिए जरा, ये आइडिया अपने आप में कितना बड़ा बदलाव था। किसी दूर के देवता की पूजा करने के बजाय कृष्ण ने कहा कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण की पूजा करनी चाहिए, उस गोवर्धन पर्वत की जो हमें और हमारी गायों को सीधे सीधे पालता है। और कृष्ण के जो निर्देश थे ना, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, एकदम जमीन से जुड़े हुए। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, बल्कि एक तरह का कम्युनिटी फेस्टिवल था। बढ़िया खाना बनाओ, विद्वानों का सम्मान करो, अपनी गायों का ध्यान रखो और समाज के हर तबके को, यहां तक कि जानवरों को भी इसमें शामिल करो। और यहीं पर कृष्ण की योजना की असली ब्रिलियंस दिखती है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम से जोड़ दिया, एक सेल्फ सफिशिएंट लोकल इकोनॉमी का मॉडल बना दिया, जहां विद्वानों से लेकर मजदूरों तक और जानवरों तक समाज के हर सदस्य का एक जरूरी रोल था। ये सिर्फ पूजा नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से समावेशी सामाजिक व्यवस्था थी। तो कृष्ण के प्रेम और उनके लॉजिक के आगे नंद महाराज और बाकी सब ग्वाले मान गए। इंद्र यज्ञ की जो भी तैयारी थी, उसे इस नए और अनोखे उत्सव की तरफ मोड़ दिया गया। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंच रही थी जहां कुछ कमाल होने वाला था, एक चमत्कार। पूरे वृंदावन में आप सोचिए, एक एक बात मानी कृष्ण की। तरह तरह के पकवानों का एक विशाल पहाड़ तैयार किया गया, जिसे अन्नकूट कहते हैं। गायों को खूब सजाया गया, ब्राह्मणों को सम्मान दिया गया और पूरा का पूरा गांव अपनी श्रद्धा और अपनी भेंट लेकर गोवर्धन पर्वत के पास जमा हो गया। हवा में एक अलग ही, एक नई ऊर्जा थी। सब कुछ तैयार था, सबने अपने भेंट चढ़ा दी थी और फिर पर्वत ने जवाब दिया। अचानक से कृष्ण ने खुद एक बहुत बड़ा, एक अलौकिक रूप ले लिया और उन्होंने ऐलान किया, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूं। ये वो हैरान कर देने वाला पल था जब भक्तों ने अपनी आंखों से देखा कि जिसे वो सिर्फ एक पहाड़ समझ रहे थे, वो तो साक्षात ईश्वर का ही रूप है।
पर्वत के उस विशाल रूप ने भक्तों का चढ़ाया हुआ सारा का सारा खाना खाना शुरू कर दिया। ये एक साफ, एक दिव्य इशारा था। उनकी ये नई पूजा, उनका ये नया विश्वास स्वीकार कर लिया गया था। इस चमत्कार ने उनके भरोसे को हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर दिया। तो इस एक घटना का जो असर हुआ वो आज तक है, बहुत गहरा और परमानेंट। इसने अन्नकूट उत्सव की शुरुआत की जो आज भी मनाया जाता है। इसने ईश्वर को सीधे हमारी जमीन से, हमारे पर्यावरण से जोड़ दिया और प्रेम भरी भक्ति का एक सीधा रास्ता दिखाया। गोवर्धन पर्वत की पूजा की यह परंपरा आज भी जिंदा। और ये बात हमें कहानी के उसी असली सवाल पर वापस ले आती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम पवित्रता को अपने आसपास की दुनिया में देखने लगते हैं, पहाड़ों में, अपने समाज में और अपने काम में, तो क्या होता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो कृपया चैनल सनत श्रुति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। ऐसी ही और सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।